बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में 4 हफ्तों के दौरान 34 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद रकम कौमी खजाने में जमा हो गई। एलामी में कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने का फैसला किया है। हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख 58 हजार रुपए की वाजिबुल अदा रकम कौमी खजाने में जमा करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब, मस्जिद नबी में नमाज जुमा अदा की। उम्रा अदायगी के लिए वक्त के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुंच गए। इससे पहले वज़ीर आज़म ने वक्त के साथ रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। रियाद अल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान समेत 17 पीटीआई अरकान की आज जेआईटी में तलबी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। 19 मार्च को भी अलीमा खान ने जेआईटी के सामने पेश हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की कायम करदा जेआईटी की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं। While financing is very critical, the real discussion and the real issue for us is capacity. When we look back to the flood discussion in 22, we had pledges of a little over $10 billion. What did we ultimately receive? 1/3 of that. And the reason for that is that as a country, we could not come up with investable, bankable projects. And that is what we need to work on. And that's where the technical assistance is as important as the financing that we require as a country. सैलाबी नुकसानात की बहाली मंसूबे के लिए 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मंसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। मालियाती के साथ तकनीकी इमदाद को ज़रूरी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है। जल्द खुशखबरी मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली पर चीते की रफ्तार से हुकूमत को चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की रफ्तार से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ समाअत में जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क्स। कहा 2017 में कानून बना, अब तक न चेयरमैन मुकर्रर हुआ न रूल्स बन सके। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सूबों से अथॉरिटी के मेंबरान तैनात हो चुके। जिससे जमाल खान मुंतकिल बोले सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे लगते हैं, सबको इल्म है। बलोचिस्तान के रुकन को जानता हूँ, उनकी उस शोबे में कोई महारत ही नहीं। पंजाब और सिंध से ब्यूरोक्रेट्स को मेंबर नामजद किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि KP से फैसल अमीन को मेंबर मौसमियाती तब्दीली नामजद किया गया है, जो वज़ीर आला के भाई हैं। बलोचिस्तान से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेंबर बनाया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबों से रब्ता करेंगे कि टेक्नोक्रेट्स को नामजद किया जाए। मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत भी दी। एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके पंजाब हुकूमत ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, जिसकी सजा दी जा सकती है। चेयरमैन सेनेट इस्तेहकाक कमेटी ताज हैदर ने खबरदार कर दिया। सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक पर गौर। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि अगर डॉक्टर एजाज चौधरी राजी हैं तो उन्हें फ़ौरन सेनेट में पेश किया जाए।
कमेटी की जानिब से एजाज चौधरी को खत लिखा जाए कि वो कमेटी इजलास में पेश होना चाहते हैं कि नहीं। IG पंजाब, जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट लखपत ने बताया कि एजाज चौधरी तवील अरसे से आरिज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं और वो इदारा क़ल्ब लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। अगर एजाज चौधरी रजामंद हों और डॉक्टर इजाज़त दें तो 1 मिनट में उन्हें पेश कर देंगे। सेनेटर ओन अब्बास और मियाँ गौस आ सकते हैं तो हमें एजाज चौधरी को भी पेश करने पर कोई इतराज़ नहीं है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए लेकिन उनके पास अपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। जरताज गुल ने कहा कि तहरीक इंसाफ को दहशत गर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की बुनियाद पर PTI कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। दहशत गर्दी के खदशात पर इंतजामिया का लाहौर में PTI को कल जलसे की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त निपटा दी। कहा जलसे की इजाज़त के लिए मुताल्लिका हुकाम ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जलसे की इजाज़त देने या ना देने का इख्तियार DC के पास है। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास के बाद जलसे की इजाज़त नहीं देने का फैसला किया। छब्बीस नवंबर को डी चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। वकील सफाई ने बताया कि बुशरा बीबी को अब तक पुलिस ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि आज ही तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन देंगे कि बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता लांगो, सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और दीगर की जाती उमरा में मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामी के मुताबिक मुलाकात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, खुसूसन बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग में कमी पर सूबाई हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बहुत अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत का समर है, बहुत अच्छे, शाबाश है सबको। स्मॉग तदारुक केस में वकील LGA ने कहा लाहौर के 82 मकामात पर ट्रैफिक का हुजूम होता है। गुलबर्ग के स्कूलों में 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ आती हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 4 हज़ार कारें इतनी छोटी सी जगह पर हों तो आलूदगी का क्या हाल होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ बसों की पॉलिसी पर अमल दरामद कराएं। अदालत का रमज़ान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बंद करने का हुक्म। आइंदा समात पर LGA को स्कूलों का ट्रैफिक प्लान दाखिल करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि K4 मंसूबे से शहर में पानी की किल्लत का मसला हल होगा, लेकिन ये मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल ना हो सकेगा। सिंध असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कराची में 333 अरब रुपए की लागत के मंसूबे जारी हैं, उनमें से 175 से ज़ायद मंसूबे इस साल मुकम्मल होंगे। शहर के अंदर पानी की किल्लत का मसला है। नई हब कैनाल पर काम जारी है। वज़ीर बल्दियात ने मज़ीद कहा कि जाम सादिक पुल पर तरक्याती काम आइंदा 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। पुराना जाम सादिक पुल गिराकर नए सिरे से तामीर करेंगे। कुरगी कॉजवे और शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। रबी सीजन में पानी की किल्लत 51% तक पहुँच गई। सूबों को ज़रूरत से आधे पानी की फराहमी। खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तियाबी का जायजा लेने के लिए इरसा की टेक्निकल कमेटी का इजलास 25 मार्च को तलब। एडवाइजरी कमेटी का इजलास 26 मार्च को होगा। कमेटी सूबों के लिए दस्तियाब पानी की तकसीम को हतमी शक्ल देगी। सदर ममलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ की कमी कर दी। सज़ाओं में कमी का इतलाक कातिल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा।
रेप, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। हमारे सदर के मुताबिक सजा में कमी का इतलाक माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट में मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत की फौरी समाअत की सदा मंजूर। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन को 22 फरवरी को DHA फेज 6 से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के कब्जे से 5 पैकेट वीड बरामद हुआ था। स्वात के इलाके फिजा घाट में फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल का कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान एक मकान से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। FIA की कार्रवाइयाँ। यूनान और मराकश कश्ती हादसे में मुलविस 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और मियांवाली से गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूल्स की हालत जार से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तमाम सेक्रेटरीज को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा मुतालिका सेक्रेटरीज बताएं कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने सेक्रेटरीज को आज ही 12 बजे तलब किया था। एडिशनल एडवोकेट खैबर पख्तूनख्वा ने बताया सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी खजाना हजारा इंटरचेंज तक पहुंचे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने कहा कि सेक्रेटरी मवासलात की मेडिकल रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट 11:13 पर बनवाई गई जब हम बेंच से उठ चुके थे। केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज की अपील। कहा फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज जामे एहतजाज बनाएंगे। इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद की शहादतें अफसोसनाक हैं। आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसराइली दरिंदगी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। और पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से 14 रोज में उमर अयूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब।